तो दोस्तों सबको जय हिंद। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 ख़त्म हो गया है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो उससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी 1930 में। शुरुआत हुआ था पहली बार 1930 हैमिल्टन कनाडा में। उस टाइम 11 देश भाग लिया था, 400 खिलाड़ी भाग लिए थे। ठीक है। शुरू में इस देश का नाम ब्रिटिश एम्पायर था, क्योंकि ब्रिटिश करवाती है हमेशा, तो उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर नाम था। 1978 में इसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम रख दिया गया। ठीक है। भारत ने भाग लिया पहली बार। भारत ने पहली बार भाग लिया था 1934 में। 1934 में, ठीक है। उस टाइम रशीद अनवर ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। पहला मतलब बोलेगा कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में पदक किसने जीता था, तो रशीद अनवर ने कांस्य पदक 1934 में ही जीता था। उसके बाद अगर पूछेगा क्वेश्चन कि पहला गोल्ड किसने जीता था, तो मिल्खा सिंह, जिसको फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, मिल्खा सिंह ने 1958 में जीता था 440 यार्ड रेस में। ठीक है, 45.73 सेकेंड में। मतलब रनिंग से मतलब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो ये रनिंग से संबंधित हैं। चलिए, भारत पहली बार होस्ट किया था, मतलब भारत पहली बार अपने देश में आयोजन किया था 2010 में। 2010 में आयोजन किया था। और अगला जो 2030 में होने वाला है, 4 साल पर होता है, अगला जो 30 में होने वाला है 2030 में, उसका होस्ट भी इंडिया करेगा और वो होगा अहमदाबाद में। ठीक है। आयोजन स्थल इस साल का 2026 का आयोजन स्थल होस्टिंग था विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, बजट कम था उनके पास, तो इसको कराने का जिम्मा लिया ग्लासगो स्कॉटलैंड ने, इसको कराने का जिम्मा लिया। ठीक है। और डेट पूछेगा कब से कब तक चला था, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 74 देशों ने भाग लिया था। टोटल 74 देश ने भाग लिया था। डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट पूछ सकता है। तो 23 जुलाई से, डेट इसका 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 74 देशों ने भाग लिया था। 74 देश में भारत का रैंक अगर पूछेगा तो 5 पे है। इतना देशों में भारत 5 नंबर पे आया है। ठीक है। भारत 13 गोल्ड में 8 गोल्ड महिला जीती है। भारत टोटल 13 गोल्ड जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड महिला जीती है। ठीक है। 122 प्लेयर ने भारत की ओर से भाग लिया था, 10 स्पोर्ट में हिस्सा लिया, और 19 बार, मतलब 19वां बार कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने हिस्सा लिया है। ठीक है। और ओपन सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक थी मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर से हैं, भारोत्तोलन है, जो कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। ठीक है। और साथ में लवलेना बोर्गोहेन जो बॉक्सिंग से हैं, असम राज्य से हैं। तो टोटल 13 गोल्ड भारत ने जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड महिला ने जीता है और 5 गोल्ड पुरुषों ने जीता है। और 122 प्लेयरों ने भाग लिया है, 10 स्पोर्ट्स में टोटल हिस्सा लिए हैं। 19वां बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया है। ध्वजवाहक थे, मतलब ध्वजवाहक पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ओपन सेरेमनी में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था, तो मीराबाई चानू थे, जो कि मणिपुर की हैं, भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। ठीक है। उनके साथ ही लवलेना बोर्गोहेन बॉक्सिंग से हैं, जो कि असम से संबंधित। अब देखिए क्लोजिंग सेरेमनी में, थी जैस्मिन लेम्बोरिया, जो कि हरियाणा राज्य से हैं, मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा किसने लिया था, तो जैस्मिन लेम्बोरिया, जो कि हरियाणा से मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अब मेडल टेबल देख लीजिए। देखिए, 74 देशों में सबसे नंबर 1 पे था ऑस्ट्रेलिया, 17 गोल्ड जीता था, 45 सिल्वर, ब्रॉन्ज 56, टोटल 171। इंग्लैंड कनाडा इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा अगर पूछेगा तो इंग्लैंड याद कर लीजिए, 29 गोल्ड जीता था, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत को देखिए, भारत था चौथा नंबर पे, तो भारत ने टोटल 13 गोल्ड जीता था और 17 सिल्वर जीता था, ब्रॉन्ज 9 जीता था, टोटल 39 जीता था। और 5वें नंबर पे जो कि स्कॉटलैंड, इस देश में आयोजन था एक प्रतियोगिता, तो वो था 5वें नंबर पे। दोनों का गोल्ड बराबर था, लेकिन सिल्वर भारत का थोड़ा सा ज़्यादा था, इसी के चलते भारत चौथे स्थान पर था। इसका भी टोटल 29 था मेडल, और भारत का भी टोटल 39 था, 39, भारत का भी टोटल 39 था और स्कॉटलैंड का भी टोटल 39 था, लेकिन इसका सिल्वर ज़्यादा हो गया था, इसीलिए इसको नंबर 4 रैंक मिला था। ठीक है। और मेडल्स देखिए भारत की ओर से कौन कौन जीते हैं। देखिए, स्पोर्ट में बॉक्सिंग में टोटल 7 मेडल, सिल्वर 3, ब्रॉन्ज 0 और टोटल मेडल 10 मिला है। एथलेटिक्स में गोल्ड 3 मिला है, सिल्वर 7 मिला है, ब्रॉन्ज 6 मिला है, टोटल 16 मिला है। जूडो में गोल्ड 2 मिला है, सिल्वर 1 मिला है, ब्रॉन्ज 1 मिला है, टोटल 4 मिला है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड 1 मिला है, सिल्वर 6 मिला है, ब्रॉन्ज 1 मिला है, टोटल 8 मिला है। पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड 0, सिल्वर 0, ब्रॉन्ज 1, टोटल 1। टोटल गोल्ड 13, सिल्वर 17, ब्रॉन्ज 9, टोटल मेडल 39। ठीक है। और बॉक्सिंग में 7 गोल्ड देखिए कौन कौन जीता है। इस 7 गोल्ड में 5 गोल्ड केवल महिला ने जीता है। 7 गोल्ड टोटल बॉक्सिंग में जीता है, उसमें से 5 गोल्ड महिला ने जीता है। तो महिला का यहाँ पे, तो भारत की ओर के महिला का यहाँ से दबदबा कायम है। ठीक है।
तो 5 गोल्ड देखिए कौन कौन जीता है। पहला है प्रीति पनवार, 54 केजी में गोल्ड जीता है, हरियाणा कोर से 54 केजी में गोल्ड जीता है और हरियाणा से है। मतलब 54 केजी का मतलब है कि 54 केजी के खिलाड़ी ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो प्रीति पनवार 54 केजी के हैं, गोल्ड जीते हैं, हरियाणा की ओर से हैं। दूसरा पे जैस्मिन लेमोरिया 51 केजी में गोल्ड जीते हैं, जो कि हरियाणा से हैं। तीसरा पे है साक्षी चौधरी 57 केजी है, जैस्मिन लोमेरिया गोल्ड जीता है, हरियाणा से हैं। साक्षी चौधरी 51 केजी में गोल्ड जीता है, हरियाणा से हैं। चौथा नाम है प्रिया घंघास 60 केजी में गोल्ड जीता है, हरियाणा राज्य से हैं। पांचवा पे है अरुंधति चौधरी 70 केजी में गोल्ड जीता है, राजस्थान कोटा से है। तो 4 इसमें से जो भी लड़कियां हैं 4 हैं हरियाणा से और एक मात्र राजस्थान से है। तो हरियाणा देखिए कितना यहाँ पर स्पोर्ट में आगे है। बिहार और यूपी में बस जातिवाद करना है, वोट से बस मतलब है, नेता से मतलब है। लेकिन हरियाणा के देखिए बॉय हो या गर्ल हो, हर चीज़ में आगे रहते हैं। कोई भी स्पोर्ट में हरियाणा के ही लोग आगे रहते हैं। और बिहार यूपी का सब जातिवाद में मुद्दा में है, बस बर्बाद है। अब देखिए बॉक्सिंग में पुरुष टोटल 2 गोल्ड जीते हैं। तो पहला नाम आएगा सचिन सिवाच 60 केजी में गोल्ड जीते हैं, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। ये भी देखिए हरियाणा राज्य से हैं। सचिन सिवाच 60 केजी में गोल्ड जीते हैं, हरियाणा से हैं। दूसरा पे है अंकुश पंघल 80 केजी में गोल्ड जीता है, ये भी हरियाणा राज्य से हैं। ठीक है, अब तो टोटल हो गया कितना, 5 और 2 7 गोल्ड जीते हैं टोटल बॉक्सिंग में। ठीक है, अब जूडो में आइए 2 गोल्ड जीते हैं। जूडो में 2 गोल्ड देखिए, अस्मिता डे 48 केजी में पहली भारतीय महिला जो कि खिलाड़ी गोल्ड जीती हैं। मतलब कि जूडो में पहली महिला खिलाड़ी हैं जो कि गोल्ड जीती हैं। ये त्रिपुरा राज्य से हैं, नाम याद कर लीजिएगा, अस्मिता डे 48 केजी में। दूसरा पे है हर्ष सिंह 60 केजी में गोल्ड जीते हैं। पहली बार जूडो में गोल्ड पुरुष विजेता। मतलब जूडो में आज तक कोई भी गोल्ड भारतीय खिलाड़ी नहीं जीता था। तो पहला नाम अगर पूछ देगा कि जूडो में पहली खिलाड़ी कौन है जो कि महिला गोल्ड जीती है, तो अस्मिता डे। और पुरुष भी पूछ सकता है पुरुष कौन सा खिलाड़ी है जो कि जूडो में कौन सा खिलाड़ी है जो कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से गोल्ड जीता है, तो ये हो जाएगा हर्ष सिंह जो कि दिल्ली के हैं। ठीक है, अब आइए एथलेटिक्स में 3 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, एथलेटिक्स में 3 गोल्ड। तो पहला आएगा शर्मिला धंकर शूटपुट में मतलब गोला फेंक होता है ना, उसमें गोल्ड जीते हैं शर्मिला धंकर। दूसरा नाम आइए दिलीप गेवित मेंस दौड़ में 100 मीटर में महाराष्ट्र के हैं, ये गोल्ड जीते हैं दिलीप गेवित। तीसरा पे ये सोमन राणा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये बिहार के हैं। हमारे बिहार का जो भी एग्जाम होगा तो पूछेगा कंफर्म में पूछेगा। देखिए तीसरा पे कौन है, तो सोमेन राणा जो कि मेंस शॉटपुट में गोला में भी जीते हैं, ये बिहार के गायक हैं। देखिए इनका स्टोरी थोड़ा सा हम लिख लिए हैं। पहले गोरखा में सेना में थे, 2006 में इनके पैर में गोली लग गया था। ठीक है, गोली मतलब कि अंडरलाइन में मिसाइल लगा हुआ था, उस पर वो चढ़ गए थे, ड्यूटी में थे, तो उनका एक पैर खत्म हो गया था। 2017 में पैर लगवा के पैरा एथलीट में थोड़ा मतलब जाना चाहा। उनके बाद उन्होंने प्रैक्टिस जारी किया, उसके बाद 2026 में कॉमनवेल्थ में भारत के लिए गोल्ड जीता। तो काफ़ी इनका कहानी मतलब बहुत सुन के हमको भी अच्छा लगा। और देखिए, और 12 लोग तो हो गए और एक लास्ट बची हैं वेट लिफ्टिंग जो कि वजन उठाया जाता है। तो एक बची है मात्र जो कि वीवीआई एकदम ये पूछेगा हर एग्जाम में पूछेगा, जो मतलब कि मीराबाई चानू है 48 केजी में गोल्ड जीता है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, जो कि ये मणिपुर के राज्य से हैं। ठीक है, 3 बार गोल्ड जीती हैं टोटल कॉमनवेल्थ गेम में 3 बार, और हैट्रिक मारी है 2018 में, 2022 में, 2026 में। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं, बाकी तो जो इंपॉर्टेंट था लिख ही दिए हैं। देखिए गुरवीर सिंह 500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और लंबी दौड़ 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल। मतलब रनिंग में इन्होंने 5 किलोमीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और लंबी दौड़ 10 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीता। और इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक ही प्रतियोगिता में 2 मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। पूछ देगा क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ गेम में एक ही प्रतियोगिता में 2 मेडल जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो गुरवीर सिंह हैं। ठीक है, गुरवीर सिंह। ठीक है, यूपी से हैं, और इनका मान लीजिए स्टेट पूछ देगा कि किस स्टेट से हैं, किस राज्य से हैं, तो यूपी से हैं गुरवीर सिंह। अब देखिए लवप्रीत सिंह सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। लवप्रीत सिंह सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। तीसरा नाम है तेजस्वी शंकर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। डिक्लेथन मतलब 10 स्पर्धा वाला खेल होता है, उसमें 10 खेल खेला जाता है, मतलब बहुत ही हार्ड खेल होता है। उसमें इन्होंने तेजस्वी शंकर ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, मतलब बड़े बड़े देश के खिलाड़ी थे, उनको हरा के इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, मतलब सबसे इन्हीं का नाम चर्चा में है तेजस्वी शंकर का, क्योंकि 10 स्पर्धाओं में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब चौथा नाम देखिए झंडू कुमार, इन्होंने 2026 कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल भारत के लिए जीता है। झंडू कुमार नाम याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि
2026 कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता है? तो ई झंडू कुमार पहला मेडल 26 में पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। कैसा क्लास है थोड़ा बताइए कमेंट में।